चलो बच्चों क्लास स्टार्ट करें। देखो बेटा हम क्या पढ़ रहे हैं, एरर। हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, एरर। एरर के ही कुछ और न्यूमेरिकल आगे हम आज डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है बच्चों आपका द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल। द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मटेरियल is found by weight the body first in air, then in water, if weight in air is 10 plus minus 0.1 and weight in water is 5 plus minus 0.1, what should be the maximum percentage error in relative density? What should be the maximum percentage error in relative density? ठीक है। हाँ देखिए बच्चों क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या आपका क्वेश्चन को समझो पहले। वो कह रहा था रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, पहले बच्चों इसको समझते। गुड मॉर्निंग बच्चों, ठीक है। क्या कह रहा है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है इसको समझते बच्चों। रिलेटिव डेंसिटी को आर डॉट डी से लिख रही हूँ, आर डॉट डी शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने रिलेटिव डेंसिटी। इसमें लिखेंगे बच्चों वेट इन एयर डिवाइडेड बाय लॉस ऑफ वेट इन वाटर। मैं अभी समझाऊंगी इसका मीनिंग बच्चों, ठीक है। हाँ उसने कहा है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल इज फाउंड बाय वेटनिंग द बॉडी फर्स्ट इन एयर एंड देन इन वाटर। एयर में है बच्चों 10 इतना और वाटर में है बच्चों आपका ये, ठीक है। तो परसेंटेज एरर निकालना आपको रिलेटिव डेंसिटी के अंदर बेटा, आपको निकालना है परसेंटेज एरर इन द रिलेटिव डेंसिटी बेटा। कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से। आप लोगों ने 9th क्लास में एक प्रिंसिपल पढ़ा होगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, याद है सबको। 9th क्लास में केमिस्ट्री में आप एक प्रिंसिपल पढ़ते हैं बच्चों, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। हालांकि 11th में भी आएगा वो आपका 7th यूनिट में, थोड़ा और डिटेल में आ जाएगा वहां पे, ठीक है। हाँ याद है, नहीं है तो मैं बताती हूँ, सुनो। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है बच्चों कि जब हम किसी बॉडी को पानी में डिप करते हैं तो वो अपना वेट लॉस कर देती है। जब हम किसी बॉडी को पानी में डिप करते हैं तो अपना वेट क्या कर देती है, लॉस कर देती है, ठीक है। हाँ जैसे आप यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा दो और आपने मान लिया एक बॉब ले लिया ये एक, ठीक है। हाँ उस बॉब को पहले एयर में उसका वेट मेजर करा। एयर में जब आपने उसका वेट मेजर करा तो उसका वेट मिला आपको 48 ग्राम। मान लिया उसका वेट कितना था बच्चों, 48 ग्राम। लेकिन जब आपने उसको वाटर में डाला, ये सेम स्प्रिंग थी, इस सेम स्प्रिंग से पहले एयर में इसका वेट मेजर करा आपने, ठीक है। फिर बच्चों जब आपने इसको वाटर में डाल दिया तो आपने देखा कि स्प्रिंग की जो रीडिंग है वो दिखा रहा आपसे 47.5 ग्राम। कितना दिखा रहा है वो आपसे, 47.5 ग्राम। The body immersed in a fluid subjected to the upward force equal to the weight of the displaced fluid। हाँ बेटा ये लॉ ऑफ फ्लुएंसी होता है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, हाँ इसी से रिलेटेड है आपका, सही है बिल्कुल दैविक, ठीक है। लेकिन आगे आगे जाके हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं।
लॉ ऑफ फ्लुएंसी एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। हाँ, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो आपने लास्ट लाइन लिखी ना, वो किसके बराबर होता है? वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। मतलब कि बेसिकली वो ये कहता है कि जो आपके पास जो वेट होगा बॉडी का, वो किसके बराबर होगा? ट्रू वेट माइनस वेट डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। बिल्कुल सही है देविक, वेट डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। ये लॉस ऑफ वेट आ गया, लॉस ऑफ वेट बाय बॉडी इन वाटर। बिल्कुल दैविक सही, बिल्कुल वेरी गुड बच्चे, बिल्कुल दैविक। ठीक है, क्या कह रहा है बच्चों कि जैसे बॉडी ने वेट लॉस करा, ये तो मैं एक्सपेरिमेंटली समझा रही हूँ आपको कि पहले एयर में आपने वेट मेजर करा तो 48 ग्राम आया। जब आपने इसी स्प्रिंग से आपने वाटर में मेजर करा तो इसका वेट मिला बच्चों आपको 47.5 ग्राम। इसका मतलब उसने 0.5 ग्राम का क्या कर दिया? लॉस कर दिया। निकाला कैसे बच्चों? अब ट्रू वेट कितना था एयर में? 48, लॉस कितना कर दिया? 47.5 में से घटा दो तो कितने का लॉस कर दिया उसने? 0.5 ग्राम। कितने का वेस्ट लॉस कर दिया? 0.5 ग्राम। ठीक है, डेफिनेशन मत रटो, भले ही कोई नहीं, हर बच्चे को ना याद रहे तो ये तो याद रहेगा ना सबको कि लॉस ऑफ वेट किसके बराबर होता है? अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल लॉस ऑफ वेट किसके बराबर होता है बच्चों? ट्रू वेट माइनस वेट डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी इन वाटर। अब देखो इसका भी मीनिंग थोड़ा समझा देती हूँ मैं आपको कि वेट डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी इन वाटर, वेट डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी इन वाटर कैसे निकालेंगे? इसका निकालने का मेथड होता है बच्चों, आपने एक्सपेरिमेंट नहीं करा है वैसे, अब मैं बता देती हूँ। अब आपने इस बीकर को एक दूसरे इसमें रखा हुआ, ये आपकी कैपिलरी ट्यूब होती है जैसे केमिस्ट्री में देखते हैं आप लोग। हाँ, तो देखो ये ऊपर तक भरा हुआ था, जैसे आपकी बकेट समझ लो, आपकी बकेट है और नीचे एक परात है आपके पास। ठीक है, परात जिसमें आप आटा बनाते हो, ऐसी है कोई परात। अब बकेट को तुमने परात में रख दिया, अब तुम बकेट में एक पत्थर डालोगे तो पानी नीचे गिरेगा, पानी नीचे गिरेगा। वो किसमें गिर गया? किसके अंदर गिरा बच्चों? परात के अंदर गिरा, परात के अंदर गिर गया वो पानी। अब वो पानी कितना गिरेगा? जितना उस बॉडी ने वेट अपना स्पेस ऑक्यूपाई करा इन द वाटर, जितना उस बॉडी ने स्पेस ऑक्यूपाई करा बच्चों इन द वाटर। ठीक है, वो वेट जो अब मैंने लिखा ना, वेट डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी इन वाटर, उसको हम उस परात वाले पानी, परात में जो पानी आया उसका वेट मेजर कर लेंगे। ये तो मैंने देसी लैंग्वेज में बताया, केमिस्ट्री लैब में परात नहीं होता, केमिस्ट्री लैब में बीकर होगा बच्चों, और एक दूसरा बीकर नीचे रख देते हैं। ठीक है, हाँ बीकर बोलते हैं उसको केमिस्ट्री लैंग्वेज में। ठीक है, समझ आ गया? तो ये होता है बच्चों आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब मैं आपका कंसेप्ट पे आती हूँ बेटा। कंसेप्ट क्या कहता है आपका? कंसेप्ट कहता है बेटा आपका, सुनिए ध्यान से, आपको निकाला है रिलेटिव डेंसिटी। अब देखो रिलेटिव डेंसिटी का अगर आपसे पूछे डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए, अगर आपसे कहे बच्चों कि रिलेटिव डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए, तो रिलेटिव डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? डायमेंशनल लेस होगा, m0 l0 t0। अब ये एक एक टर्म याद होती चली जाएंगी। ठीक है, रिलेटिव देखो ऊपर भी वेट नीचे भी वेट, वेट से वेट बच्चों कैंसिल, तो क्या मिलेगा? डायमेंशनल फॉर्मूला बच्चों m0 l0 t0। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला याद अब आपको। अब आते हैं आपके क्वेश्चन पर। आपने पढ़ा है बच्चों डेंसिटी, आपने पढ़ा है डेंसिटी आज तक। डेंसिटी होती है बच्चों मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है बेटा? मास अपॉन वॉल्यूम, ये सबको आता है। ठीक है, लेकिन यहां वर्ड है बच्चों रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी बच्चों। और एक वर्ड और यूज करेंगे आप लोग, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी वर्ड और यूज करेंगे। तो रिलेटिव डेंसिटी का ही दूसरा नाम है बच्चों स्पेसिफिक ग्रेविटी। जब हम लोग एक बॉडी की डेंसिटी दूसरी से कंपेयर करते हैं, जब हम लोग एक बॉडी की डेंसिटी दूसरे सब्सटेंस से कंपेयर करते हैं, तो वहां वर्ड
वर्ड यूज करते हैं बच्चों, स्पेसिफिक ग्रेविटी। बच्चों क्या वर्ड यूज कर लेते हैं बेटा, स्पेसिफिक ग्रेविटी वर्ड यूज वहां पे करते हैं। तो यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी का कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, वेट इन एयर डिवाइड बाय लॉस ऑफ वेट इन वाटर। ठीक है, या आप ऐसे भी कह सकते हो, हाँ ऐसे भी कह सकते हो, डेंसिटी ऑफ वाटर इन एयर, जैसे कोई भी बॉडी है, डेंसिटी ऑफ बॉडी इन एयर, डेंसिटी ऑफ बॉडी इन एयर डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ बॉडी इन वाटर। इन वाटर, इन वाटर कह दो, इन ऑयल कह दो, किसी में भी कह सकते हो बच्चों, वाटर में कह दो आप, ऑयल में कह दो। जब आप एक बॉडी, देखो मैंने वर्ड यूज करा स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी, मैंने कहा डेंसिटी ऑफ बॉडी, कोई भी बॉडी है बच्चों, इन एयर डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ बॉडी इन ऑयल, इन वाटर, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस हो बच्चों, कोई भी। जब हम एक की डेंसिटी को दूसरी से कंपेयर करते हैं, जब हम कंपैरिजन वर्ड यूज करते हैं बच्चों, तो हम वहां पे एक वर्ड यूज कर लेते हैं रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी। वहां पे वर्ड क्या यूज कर लेते हैं बच्चों, रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी बच्चों। ठीक है, हाँ तो ये दोनों फॉर्मूले ही बच्चों रिलेटिव डेंसिटी के हैं। अब बाकी डिटेल हम 7th यूनिट में पढ़ेंगे, बेसिक कंसेप्ट थोड़ा मैंने बता दिया, बाकी इसकी पूरी डिटेल हम 7th यूनिट में बच्चों पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ अब मैं इसको हटा दूं, अब क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अब आपको क्या क्या गिवन है वो मैं लिख देती हूँ, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ना सभी ने, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट एक बार। आपको दे रखा है बच्चों वेट इन एयर कितना है बच्चों, 10 प्लस माइनस 0.1, और वेट इन वाटर, वाटर में है बच्चों 5 प्लस माइनस 0.1। ठीक है, हाँ बेटा अब मैं इसको सोल्व करती हूँ बच्चों। देखो आपके पास क्या फॉर्मूला बच्चों, रिलेटिव डेंसिटी, वेट इन एयर डिवाइड बाय लॉस ऑफ वेट इन वाटर बच्चों, इन वाटर बेटा, लॉस ऑफ वेट इन वाटर। ठीक है, तो देखो बेटा अब वेट इन एयर तो आपको पता है, वेट इन एयर तो आपको पता है। अब उसने कहा लॉस ऑफ वेट, तो लॉस ऑफ वेट कैसे निकालोगे बच्चों, लॉस ऑफ वेट, मैं ऊपर वाले को x कह दूं और नीचे वाले को y कह दूं आपको समझाने के लिए। वेट इन एयर को मैंने x मान लिया बच्चों, और वेट लॉस ऑफ वेट को मैं y मान रही हूं बच्चों। ठीक है, तो बेटा मेरे पास लॉस ऑफ वेट क्या आता है, ट्रू वैल्यू माइनस वेट डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। यही हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल था बच्चों आज का, कि ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू क्या होगी, ट्रू वैल्यू माइनस वेट डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी इन वाटर। यही तो, इतना ही तो वेट लॉस करेगी बच्चों बॉडी। तो क्या है, ट्रू कितना होगा, जो एयर में होगा बच्चों, ट्रू कौन सा होगा बच्चों, जो एयर में होगा बेटा, और एयर में कितना है 10, ये रहा, और वाटर में कितना है बच्चों 5, तो ये कितना आ गया आपका 5 आ गया। कितना आ गया बेटा आपके पास, ये 5 आ गया आपके पास। तो अब मैं क्या कह सकती हूँ, रिलेटिव डेंसिटी है बच्चों आपकी x बाई वाई, क्या है x बाई वाई। तो अब मैं आपको एरर निकालना आता है, रिलेटिव डेंसिटी को मैं क्या लिख दूं, मान लिया z से लिख दूं, रिलेटिव डेंसिटी को मैं z से डिनोट कर देती हूँ। तो ये बनेगा बच्चों डेल्टा z बाई z, डेल्टा x बाई x प्लस डेल्टा y बाई y बच्चों। आंसर आपका कितना आ रहा है चंचल, 5। हाँ चंचल परसेंटेज में निकाल ले, ठीक है चंचल, ठीक है बेटा। हाँ परसेंटेज के लिए क्या करोगे बच्चों, डेल्टा z बाई z मल्टीप्लाई बाई 100 बराबर डेल्टा x बाई x मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस
डेल्टा y बाई वाई मल्टीप्लाई बाई 100। बोलो इसमें कोई डाउट किसी को? हाँ, तो डेल्टा x कितना है बच्चों आपका? देखो डेल्टा x वेट इन एयर, ये रहा बच्चों x, तो ये रहा डेल्टा x बच्चों, तो ये आया 0.1 डिवाइड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस डेल्टा y कितना आया बच्चों आपका? 5 आ गया। डेल्टा y कितना आ जाएगा बच्चों आपका? 5। सॉरी y है बच्चों 5, तो डेल्टा y नहीं निकाला मैंने, डेल्टा y भी निकालेंगे, दोनों को घटा दो, यही निकाल नहीं देती हूँ मैंने, इसको घटा दिया। 10 माइनस 5 प्लस माइनस 0.1 प्लस 0.1, तो ये आएगा बच्चों आपका 5 प्लस माइनस 0.2, ये पूरा y प्लस डेल्टा y आ गया बच्चों। हाँ, मैंने एक को घटा दिया था, पूरा ही घटेगा ना ये, इसमें से ये वैल्यू घट जाएगी बच्चों, ठीक है। तो 10 में से 5, और देखो मैंने कहा था ये एब्सोल्यूट एरर है, ये हमेशा एडिटिव होंगे। एब्सोल्यूट एरर बच्चों ऑलवेज एडिटिव होगा, हमेशा क्या होगा बेटा? वो ऐड हो जाएगा आपके पास। क्लियर बेटा इतना? ठीक है। हाँ, तो ये आया बच्चों आपका डेल्टा y है 0.2 और y कितना है बच्चों? 5 मल्टीप्लाई बाई 100। अब सोल्व कर ले बच्चों, 1/100 मल्टीप्लाई बाई 100, पॉइंट हटा दिया बच्चों मैंने, ये 2/50 मल्टीप्लाई बाई 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल बच्चों, नहीं सॉरी 2 से काट लो 25 और ये 4 पे कैंसिल, ठीक है, ये कैंसिल, तो 1 प्लस 4 कितना आ गया? 5%। कितना आ गया बच्चों? 5%। एक बार समझ आया बताओ, अगर मैसेज करो, जब तक मैं कैमरा चेक कर लेती हूँ एक बार, इधर वाला दिख रहा है सबको? दिख रहा है इतना सभी को बेटा? बताइए। हाँ 5%, वेरी गुड अवंतिका, ज्योति, चिन्मय, दिव्या, सृष्टि, वेरी गुड, सबको समझ आ गया इसका मतलब ना। रितिका, पारस, पारत, अंशिका, दिव्या, वंश, सालीन, यमान, चिन्मय, भाविका, कृष्ण, सहरावत, सुमित, रिया, ज्योति, योगेश, तनीषा, तुषार, रितिका, अभिषेक, रोहित। बताइए बच्चों सभी, रोहित इज प्रेजेंट हियर, ठीक है। हाँ, सबका आ गया बेटा? भाविका, चलो नेक्स्ट। अब देखो थोड़ा सा एक अलग टाइप पे और चलते हैं बच्चों। दैविक आ गया बेटा आपको? दिव्या आ गया, चलो ठीक है। सुमिता, लाविसा, अंशिका, रिया, भाविका, चलो वेरी गुड बच्चों, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। अब नेक्स्ट देखो बेटा आपके पास एक थोड़ा सा नेक्स्ट टाइप और अलग से आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, क्वेश्चन नंबर आपका वो कह रहा है t इज इक्वल टू 2 पाई, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों ये, L बाई जी, मेजर्ड वैल्यू ऑफ L, मेजर्ड वैल्यू ऑफ L is 20 centimeter, is 20 centimeter known to 1 mm accuracy and time for 100 oscillation and time for 100 oscillation oscillations of pendulum to 90 second using wristwatch of resolution, using wristwatch of resolution 1 second. What is the accuracy of G? What is the
व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ जी। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिए बच्चों। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा आपका, ठीक है बेटा, तो कह रहा है कि मेजर्ड, कोमल बेटा आईडी आप अपने नाम से ही बना लो, कोमल अपने नाम से आईडी बना लो बेटा, ठीक है। हाँ सुनो, तो कह रहा है बच्चों t is equal to 2 pi l by g मेजर्ड वैल्यू ऑफ लेंथ, l मतलब बच्चों ये लेंथ है, यहाँ पे लेंथ इज 20 सेंटीमीटर। लैंग्वेज को समझो बच्चों, क्वेश्चन सेम वैसा ही है जैसा अब तक आपने पढ़ा है, बस ट्यूशन की लैंग्वेज को थोड़ा घुमा दिया। क्वेश्चन वही है जो तुमने आज तक एरर पढ़ा है। हाँ, क्वेश्चन कह रहा है बच्चों लेंथ है आपकी 20 सेंटीमीटर, नॉन टू 1 mm एक्यूरेसी, नॉन टू 1 mm एक्यूरेसी एंड टाइम फॉर 100 oscillation of pendulum to 90 seconds. Time for 100 oscillation to 90 seconds using wrist watch of resolution 1 second. ठीक है, तो एक्यूरेसी क्या होती है बच्चों, ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या बताती है आपकी एक्यूरेसी। देखो एक्यूरेसी कौन बताता है आपको कि भाई उस वैल्यू में कितना ट्रू वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में कितनी क्लोजनेस है। जैसे मैं कहूं बच्चों आपके पास लेंथ थी 2 सेंटीमीटर, आप कोई रोड थी उसकी लेंथ थी बच्चों 2 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ, अब आपने क्या कहा बच्चों, आपने कहा कि आपके पास आपने एक्सपेरिमेंटली मेजर करा, एक रीडिंग से आपकी लेंथ मिली 1.9 सेंटीमीटर, एक स्केल से मेजर करा तो आपको लेंथ मिली बच्चों 1.9 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपने कहा कि ट्रू वैल्यू तो बच्चों थी 2 सेंटीमीटर। अब आपने एक दूसरा स्केल उठाया, दूसरे तरीके का स्केल उठाया आपने, तो उसने मेजर करा बच्चों आपकी लेंथ को मेजर करा 1.98 सेंटीमीटर। तो विच वन इज गिव द मोर एक्यूरेसी, एक्यूरेसी किसमें ज्यादा है बच्चों बताओ, इसमें एक्यूरेसी ज्यादा है या इसमें एक्यूरेसी ज्यादा है, बताओ एक्यूरेसी कौन सा स्केल ज्यादा बेटर तरीके मेजर कर रहा है, फर्स्ट वाला या फिर सेकंड वाला। सेकंड स्केल ज्यादा एक्यूरेसी दे रहा है आपको या फर्स्ट स्केल आपको ज्यादा एक्यूरेसी दे रहा है, बताइए बच्चों। सेकंड भाविका, वेरी गुड बेटा, है ना, क्योंकि देखो 1.98 बिल्कुल क्लोज जा रहा है 2 के, बिल्कुल क्लोज है बच्चों 2 के आपके पास, यस बेटा सेकंड। तो देखो अब आप इस एक्यूरेसी को कैसे मेजर करोगे, इस ट्रू में से एक्सपेरिमेंटल को घटा दोगे। हाँ बेटा वेरी गुड, दिव्या फर्स्ट नहीं सेकंड देगा बेटा, देख दिव्या क्यों, देखो ये तो 1.9 ही दिखा रहा है और ये 1.98 अप्रोक्सीमेट क्लोज जा रहा है बेटा। हाँ सेकंड दिव्या, फर्स्ट नहीं दिव्या सेकंड। दिव्या क्लियर हुई ये बात या नहीं, फिर से रिपीट करूं मैं दिव्या, ये बात कुछ ऐसे ही है। देखो जैसे मैंने घड़ी का एग्जांपल दिया था आपको, ये घड़ी एक घड़ी एक्चुअल में 2 बजे हैं, लेकिन एक घड़ी दिखा रही है कि 1:09। एक घड़ी दिखा रही है बच्चों 1:09 और एक घड़ी दिखा रही है 1:09 8 सेकंड। वो 8 सेकंड को भी इंडिकेट कर रही है बच्चों, तो ज्यादा एक्यूरेट कौन सी हुई, सेकंड वाली। कौन सी हुई आपकी, सेकंड वाली। अब देखो अब रिजोल्यूशन किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है ना रिजोल्यूशन, मतलब रिजोल्यूशन ज्यादा का मतलब वो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू को भी मेजर कर सके। जैसे मैंने कहा एक घड़ी तो सिर्फ 1 सेंटीमीटर मेजर करती है या फिर सीधा 2 सेंटीमीटर मेजर करती है, एक स्केल तो या तो 1 मेजर करता है या फिर सीधा 2 मेजर करता है, और एक स्केल ऐसा है जो 1.1 1.2 1.3 सबको मेजर करता है आपके पास। तो रिजोल्यूशन इसका ज्यादा है ना बच्चों, तो जिसका रिजोल्यूशन ज्यादा होगा उसकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी, मोर रिजोल्यूशन मोर एक्यूरेसी। अब हम इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं बच्चों, यहां से देखो इस क्वेश्चन पे आने से पहले इस क्वेश्चन की थोड़ी डेप्थ में जाते हैं। अब मैंने कहा बच्चों लिस्ट काउंट, मैंने वर्ड यूज करा आपको लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट क्या होता है बच्चों,
वो मिनिमम वैल्यू स्केल की जो एक्यूरेसी मेजर करती है, किसी भी डिवाइस के वो रिजोल्यूशन की वो मिनिमम वैल्यू जो एक्यूरेसी मेजर करती है। तो मैंने कहा बच्चों अब आपका अगला ही आने वाला है कल के लेक्चर में, परसों के लेक्चर में, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज। आपके दो डिवाइस के नाम है बच्चों जिनसे हम लोग मेजरमेंट करते हैं। तो मैंने कहा बच्चों एक डिवाइस है वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर सारे कल है ना। एक काम करना YouTube पर सर्च करना वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज, बस उसके फिगर देखना आप 2 दिन, फिर मैं उसके न्यूमेरिकल्स करूंगा कि मैं दिखाऊंगी, पर हो सकता है तुम्हें जब मैं सामने लाइव में दिखाऊं तो ज्यादा अच्छे से ना दिखे। हाँ, तो वर्नियर कैलिपर के रिजोल्यूशन है बच्चों 0.01 सेंटीमीटर, और एक दूसरी डिवाइस है बच्चों स्क्रू गेज, स्क्रू गेज उसकी रिजोल्यूशन है बच्चों 0.0001 सेंटीमीटर। तो एक्यूरेसी किसमें ज्यादा है दिव्या बता, दिव्या वर्नियर कैलिपर ज्यादा एक्यूरेसी मेजर करेगा या स्क्रू गेज ज्यादा एक्यूरेसी मेजर करेगा, बताओ। वर्नियर कैलिपर आपका ज्यादा एक्यूरेसी मेजर करेगा या स्क्रू गेज? देखो ये कुछ इस तरह की डिवाइस है मेरे पास रखी हुई है अभी, बताओ। देखो ये होता है बच्चों, ये देखो दिख रहा है सबको सामने, एक बार देखो ये स्क्रू गेज, वेरी गुड। देखो ये तो मेरे सामने दिख रहा है मेरे हाथ में आप सबको इधर, इसे बोलते हैं बच्चों वर्नियर कैलिपर, इसे क्या बोलते हैं वर्नियर कैलिपर। देखो दिख रहा है सबको, देखो मैं इसको घुमा सकती हूँ इधर उधर, मैं इसको इधर उधर घुमा सकती हूँ, देखो मैं इसको घुमा सकती हूँ ऐसे, देखो ये घूमता दिख रहा है आपको, ऐसे दिख रहा है, देखो आगे चला पीछे चला, दिख रहा है, दिख रहा है ना। अब देखो ये इस तरह के डिवाइस की रिक्वायरमेंट बच्चों कब हुई आपको, जैसे मुझे इस मार्कर की थिकनेस निकालनी थी बच्चों, तो मैं मार्कर की थिकनेस आपके सिंपल स्केल से तो नहीं निकाल सकती, या कोई स्फेरिकल बॉल है उसकी रेडियस निकालनी है, या कोई स्फेरिकल बॉल है उसकी रेडियस आपको निकालनी है, तो आप नहीं निकाल सकते ना स्केल से, तो आप ये डिवाइस यूज करते हैं बच्चों उस सिचुएशन में, इसे बोलते हैं वर्नियर कैलिपर। अब मैं कहूं तुमसे बच्चों बाल की थिकनेस निकालनी है, तुम्हारा सिर का बाल है ना, सिर का बाल, या मैं कहूं इस पेपर की थिकनेस निकालनी है किसी पेपर की, तो ये डिवाइस यूज करते हैं जो इसकी रिजोल्यूशन ज्यादा होती है बच्चों, इसे बोलते हैं स्क्रू गेज। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? स्क्रू गेज। ये आपका स्क्रू गेज है, दिख रहा है सबको, इस पे स्केल बना हुआ है पर अभी लाइव में आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, इसलिए मैंने कहा आप कल सारे YouTube पर एक बार सर्च करना स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर, बस देख के आना कि उसमें स्केल बना होता है ऐसे ऐसे, फिर आप पढ़ेंगे, परसों के लेक्चर में आएगा, कल के में तो नहीं, परसों के लेक्चर में, ठीक है इतनी बात। हाँ अब देखो क्या है बच्चों, अगर मैं ये रिजोल्यूशन वर्नियर कैलिपर, अगर मैं वर्नियर कैलिपर से अपने बाल की थिकनेस मेजर करूं, देखो तो मेरे बाल की थिकनेस वो 0 ही दिखाएगा हमेशा, वर्नियर कैलिपर मेरे बाल की थिकनेस 0 दिखाएगा, लेकिन स्क्रू गेज की रिजोल्यूशन ज्यादा है, तो वो मेरे मान लिया मेरे बाल, मेरा एक बाल जो है सिर का बाल, उसकी थिकनेस है 0.0001, तो वो दिखा देगा, वो इतनी रीडिंग, हाँ वो इतनी रीडिंग बच्चों शो करेगा, वो इतनी रीडिंग क्या करेगा बच्चों? शो करेगा आपका, ठीक है। और वर्नियर कैलिपर क्या दिखाएगा? 0 ही दिखाएगा हमेशा। वर्नियर जैसे आपके पास घड़ी की सुई है, उसमें 12 बजे तो अगले 1 मिनट तक तुम्हें माने 30 सेकंड तक 12 बजे दिखेंगे, तुम्हें 12 ही बजे हैं, लेकिन अगर आपकी डिजिटल क्लॉक है वो दिखाएगी 12:30 हो गई। समझ आ गई होगी आई थिंक मेरी बात, सबको क्लियर होगी इतनी? हाँ, तो ये बताता है बच्चों एक्यूरेसी, ये वर्ड आपको क्या डिनोट कर रहा है? आपका एक्यूरेसी। तो इसकी एक्यूरेसी क्या है बच्चों? ज्यादा है, इसकी एक्यूरेसी क्या है बच्चों? कम। और एक्यूरेसी को आपने किससे मेजर करा बच्चों? ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। बेटा एक्यूरेसी को आप किससे मेजर करोगे? या तो उसकी लिस्ट काउंट से, या फिर ट्रू वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू क्या दिखाएगी बच्चों? एक्यूरेसी दिखाएगी, ठीक है। अब सुनो, हाँ जो जितना चेंज होके आएगा उतनी उस डिवाइस की एक्यूरेसी होगी ना। हाँ, अब क्वेश्चन पे आ जाओ, अब क्वेश्चन को समझते हैं। देखो क्या कह रहा है, टाइम पीरियड इतना
व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ जी। तो जी निकालने के लिए आपके पास है बच्चों टी बराबर 2 पाई रूट एल बाई जी। तो इसको स्क्वायर कर लो बच्चों में, तो ये मला टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी। बच्चों जी को इधर ले आओ बेटा, तो ये बना 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 4 पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है बच्चों, इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा बेटा। 4 पाई स्क्वायर क्या है बच्चों, कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंज यहाँ पे नहीं होगा। तो मैं क्या लिखूंगी बेटा यहाँ पे, डेल्टा जी बाई जी डेल्टा एल बाई एल डेल्टा एल बाई एल मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 2 डेल्टा टी बाई टी बच्चों मल्टीप्लाई बाई 100। क्लियर। तो उसने जी में पूछा तो मैं जी निकाल लूंगी इस साइड में। अब 4 पाई तो कांस्टेंट, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसको हटा दो। इसकी एक्यूरेसी तो एक्यूरेट है बच्चों, ये तो कांस्टेंट है। अब एल बाई टी स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे बच्चों, डेल्टा एल बाई एल मल्टीप्लाई बाई 100 और पावर क्या होती है आगे आ जाती है प्लस डेल्टा टी बाई टी बच्चों और मल्टीप्लाई बाई बेटा 100। अब देखो यहां तक सबका सही है। अब देखो उसने कहा एल दे रखा है बच्चों, उसने आपको कितना 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसने कहा है बच्चों, देखो ध्यान से लैंग्वेज समझो, मेजर्ड वैल्यू ऑफ एल इज 20 सेंटीमीटर नॉन टू 1 mm एक्यूरेसी, नॉन टू 1 mm एक्यूरेसी। तो ये दे रखी है बच्चों आपकी डेल्टा एल, 1 mm क्या दे रखी है बच्चों आपकी, यहाँ डेल्टा एल गिवन है। 1 mm क्या दे रखी है बच्चों आपकी, डेल्टा एल, मतलब ये लिस्ट काउंट है, ये लिस्ट काउंट है। देखो एक्यूरेसी मैंने बताया, एक्यूरेसी किससे मेजर करोगे, ट्रू माइनस एक्सपेरिमेंटल, तो उसने वर्ड यूज कर दिया यहाँ पे एक्यूरेसी, थोड़ी लैंग्वेज को घुमा के लिख दिया। बताओ इतनी बात समझ आई बच्चों, बताइए बेटा एक बार, क्लियर। अब दूसरे वर्ड में आते हैं, एंड टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम 90 सेकेंड। मतलब ये एक पेंडुलम है बच्चों, ये पेंडुलम है, ये एक बार ऐसे, ये एक ऑसिलेशन, 2 ऑसिलेशन, 3 ऑसिलेशन, ऐसे ऐसे बार बार 4 ऑसिलेशन, 5 ऑसिलेशन, 6 ऑसिलेशन, 7 ऑसिलेशन, इस तरह चल रहा है। तो 100 ऑसिलेशन के लिए टाइम कितना ले रहा है बच्चों, वो 1 सेकेंड। 100 ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड और कितना है बच्चों आपका 90 सेकेंड। टाइम पीरियड है बच्चों आपका 90 सेकेंड। अब वो 90 सेकेंड जो आप मेजर कर रहे हो, उसे स्टॉप वॉच सुना ना, स्टॉप वॉच, जब तुम्हारा क्विज होता है तो स्टॉप वॉच से मेजर करते हैं, है ना। अरे तुम्हारे फोन में भी होती है स्टॉप वॉच, जिसमें अरे स्टॉप वॉच ये आपकी डिजिटल क्लॉक्स, हाँ, तो स्टॉप वॉच की जो रिजोल्यूशन है बच्चों वो 1 सेकेंड है। मतलब रिजोल्यूशन कह दो या एक्यूरेसी कह दो, वो दे रखी है बच्चों 1 सेकेंड। मतलब आपको डेल्टा टी दे रखा है बच्चों यहाँ पे 1 सेकेंड। कितना दे रखा है बच्चों, 1 सेकेंड। क्लियर हुआ, बताओ क्वेश्चन में डेल्टा टी दे रखा है बच्चों आपको यहाँ से कितना 1 सेकेंड और टी दे रखा है बच्चों 90 सेकेंड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बाद एक और क्वेश्चन कराऊंगी, थोड़ा लैंग्वेज और ट्विस्ट आ जाएगा, ध्यान से समझ लो। यहाँ पे टोटल टाइम बच्चों 100 ऑसिलेशन पूरा करने में 90 सेकेंड ले रहे हो। 100 ऑसिलेशन को पूरा करने में कितना टाइम ले रहा है बच्चों, वो 90 सेकेंड कंप्लीट टाइम। ठीक है, हाँ, तो देखिए अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करती हूँ बच्चों, ऊपर से हटा दूं मैं, तो ये आया बेटा यहाँ से आपके पास है डेल्टा जी बाई जी बराबर डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 डेल्टा टी बाई टी मल्टीप्लाई बाई 100। डेल्टा एल है बच्चों 1 mm, देखो 1 mm के सेंटीमीटर बना लो, क्योंकि ऊपर वाला सेंटीमीटर में है। 1 mm के क्या बना लो बेटा, सेंटीमीटर। तो 1 mm मतलब मिलीमीटर, मिली मतलब बच्चों 10⁻³ और मीटर मतलब बच्चों 10⁻² सेंटीमीटर। तो इसको लिख सकते हैं बच्चों 1 × 10⁻⁻1 मतलब 0.1 सेंटीमीटर। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ बच्चों, 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ सेंटीमीटर में है ना,
तो एक ही यूनिट में रखोगे ना, आइदर mm और आइदर सेंटीमीटर, तो मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर। तो डेल्टा एल है बच्चों 1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, और एल है बच्चों 20 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई बाय बच्चों 100, प्लस डेल्टा टी है बच्चों 1 सेकेंड, ये 2, ये बच्चों 1, और ये है आपका 90 सेकेंड, और मल्टीप्लाई बाय बच्चों 100। ठीक है, हाँ। अब ये पॉइंट हटा दो बच्चों यहाँ से, तो 1/200 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 2/90 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, हाँ। तो ये आ गया बच्चों यहाँ से आपका, मैं इधर से दिखा दूं, तो ये इधर आ गया बेटा आपका 2 0 से 2 0, 1/2 प्लस 1 0 से 1 0, कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, तो ये आया 20/9 बच्चों। ठीक है, अब काट लो, कहीं कटता है तो एलसीएम ले लो, नहीं आया आपका 18, 2 नीम 18, 9 दूनी 18, तो ये आया बच्चों 49/18, तो ये आ जाएगा लगभग आपका 2.36, 49 में से 36 गया बच्चों 3, और ये आपका 1 और 1 0, तो लगभग 7, तो आप अप्रोक्सीमेट लिख सकते हो 3%, आप अप्रोक्सीमेट रिजल्ट लिख सकते हो, हाँ दिव्या बेटा 3%, 2.7। ये देवंश के नाम से आईडी किसकी है बेटा, ये देवंश के नाम से आईडी किसकी है ये, हाँ लगभग इतना आ जाएगा बेटा। आप अप्रोक्सीमेट लिख सकते हो 3%, आप अप्रोक्सीमेट क्या लिख सकते हो बच्चों, 3% आप लोग वहां पे लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर बेटा, ये क्वेश्चन सबको समझ आ गया। क्वेश्चन की लैंग्वेज ध्यान रहेगी अब। हाँ, अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक और लास्ट है, छोड़ दूंगी आपका। हाँ, लास्ट क्वेश्चन देखो एक बार, फिर कल आपका डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर, और परसों डिस्कस करेंगे बच्चों आपका वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज। ठीक है, हाँ देखिए भाई, पढ़ना है तो पढ़ ले, पर फालतू की चैटिंग नहीं होनी चाहिए देवांश। अब सुनिए बेटा, यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा आपका, एक और क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है बच्चों आपका, सुनो, T इज इक्वल टू, देखो सेम क्वेश्चन, लैंग्वेज को समझना, L/G, वेयर L इज अबाउट, वेयर L इज अबाउट 100 centimeter and have 1 mm accuracy, have 1 mm accuracy, 1 mm accuracy. The period is about 2 seconds. The period is about 2 seconds. The time of 100 oscillation is measured by stopwatch. The time of 100 oscillation is measured by a stopwatch of list count 0.1 second. The percentage error in G is, the percentage error in G is. क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए बच्चों, सारे क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो एक बार। क्या तुम्हें ये सेम क्वेश्चन दिख रहा है जैसे पहले था, या थोड़ा अलग है? क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़िए बेटा एक बार।
ठीक है। भाई मेरे पास कोई मेल आईडी नहीं, मेल आईडी फ्री हूं मैं कोई मेल आईडी नहीं रखती, ठीक है। हाँ प्लीज साइड, चलो पढ़ो क्वेश्चन, पढ़िए बच्चों। क्वेश्चन कह रहा है T is equals to 2 pi L by G where L is about 100 centimeter and have 1 mm accuracy. The period is about 2 seconds. The time of 100 oscillation is measured by a stopwatch of least count 0.1 second. The percentage error in G is. The percentage error in G is. ठीक है। इसी क्वेश्चन की लैंग्वेज में वो थोड़ा ऐसे भी लिख सकता है आपसे कि टाइम पीरियड इज 2 सेकंड डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन। डिटरमाइन यहाँ पे वर्ड यूज कर सकता है, डिटरमाइन बाय मेजरिंग द टाइम, क्या लिख सकते हो आप लोग, डिटरमाइन बाय मेजरिंग टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन। सेम है भाविका? नो बेटा सेम नहीं है। मेरे को ये बता दो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है या सेम है, बस इतना आंसर दे दो सारे बच्चे। क्वेश्चन इज सेम या डिफरेंट, आप लोगों को अपने भी उसे बताना, एक दूसरे का देख के नहीं। आंसर तो बेटा ये नहीं आएगा, आंसर आएगा 0.2%। आंसर आएगा बेटा 0.2%। दिव्या गलत है, भोपाल, यशिका गलत है, भाविका गलत है, विनय मित्तल गलत है। हाँ हाँ डिफरेंट है, ज्योति डिफरेंट है, वांस डिफरेंट है, डिफरेंट है, डिफरेंट है। तुम्हें लग रहा है या तुमने ऐसे बोल दिया कि मैडम ने कुछ अलग दिया जिसका मतलब अलग ही होगा, नहीं तो मैडम सेम तो क्यों लिखती है ना। अब देखो मैं बताती हूँ क्या है बच्चों इस क्वेश्चन में, जो चेंज है वो देखो, बाकी सब सेम है। देखो टी स्क्वायर बराबर के वही लिख दोगे आप लोग 2 पाई 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी, ठीक है। तो जी आ जाएगा बच्चों 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर। तो बाकी तो बच्चों वही है आपका डेल्टा जी बाई जी मल्टीप्लाई बाई 100, डेल्टा एल बाई एल मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस 2 डेल्टा टी बाई टी मल्टीप्लाई बाई 100 बच्चों, ठीक है। हाँ हाँ वही बता रही हूँ, हाँ मैं बता रही हूँ दिव्या, जहाँ मिस्टेक करी है वही बता रही हूँ, थोड़ा अलग था तभी तो दिया मैंने। सुनो अब सुनो, अब यहाँ पे बच्चों डेल्टा एल की वैल्यू, एल कितना हो गया 100 सेंटीमीटर, एल हो गया बच्चों आपका 100 सेंटीमीटर, इतना सभी बच्चों का सही होगा। और उसने कहा बच्चों डेल्टा एल हो गया आपका कितना 1 mm एक्यूरेसी या 0.1 सेंटीमीटर, इतनी बात सबकी सही होगी आई थिंक। हाँ अब जहां गलत है वो देखो, उसने क्वेश्चन की लैंग्वेज में क्या होता है बच्चों, यहाँ पे देखिए हमारा जो टाइम पीरियड है ना बच्चों, हम टाइम पीरियड जो निकालते हैं वो होता है टी बाई एन के, ठीक है। हाँ टाइम पीरियड वर्ड क्या है, देखो एक वर्ड यूज करते हो बच्चों टाइम, एक वर्ड आप यूज करते हो टाइम पीरियड। देखो दो वर्ड बोल रही हूँ मैं आपको, एक वर्ड बोला मैंने टाइम, एक वर्ड बोला बच्चों मैंने टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कैसे निकालते हो बच्चों, जैसे आप पेंडुलम का ऑसिलेशन हो रहा है ऐसे, या आप सर्कुलर मोशन में घूम रहे हो, तो मान लिया बच्चों आपने या पेंडुलम में या आप सर्कुलर मोशन में जब घूमे तो आपने 5 चक्कर लगाने में 2 सेकंड लगाए, 5 चक्कर लगाने में बच्चों आपने कितना चक्कर लगाए 2 सेकंड। तो टाइम पीरियड क्या होगा बच्चों आपका यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाई 5, टाइम पीरियड कितना होगा बच्चों 2 डिवाइडेड बाई 5 होगा, यहाँ टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 2 डिवाइड बाई 5, ठीक है। तो मतलब क्या है बच्चों, मतलब कितने ऑसिलेशन में, मतलब कि आप एक चक्कर जो है कितने सेकंड में पूरा कर रहे हो आप, ठीक है। अब देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था कि पूरे 100 ऑसिलेशन हो गए, 100 ऑसिलेशन के लिए पूरे 100 के लिए उसने टाइम पीरियड दे दिया था आपको 100, हाँ 200 हो जाएगा, यस विनय। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था कि पूरे
100 ऑसिलेशन के लिए उसने टाइम दिया था बच्चों कितना, तो आपका 90 सेकेंड। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ वो कह रहा है कि डिटरमाइनिंग बाय मेजरिंग द टाइम ऑफ 100 ऑसिलेशन बाय स्टॉपवॉच ऑफ लिस्ट काउंट 0.1 सेकेंड। मतलब एक ऑसिलेशन मेजर करा उसने 0.1 सेकेंड में, फिर दूसरा ऑसिलेशन मेजर करा उसने 0.1 सेकेंड में, फिर तीसरा ऑसिलेशन मेजर करा उसने 0.1 सेकेंड में, फिर चौथा ऑसिलेशन, इस तरह से उसने 100 ऑसिलेशन मेजर करे। और कितने ऑसिलेशन मेजर करे, और उन सबका जो टोटल टाइम है वो 2 सेकेंड है। वो सब कितना है बच्चा आपका 2 सेकेंड, अलग अलग ले रहे हैं वो, यहाँ पे अलग अलग ऑसिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों आप लोग, हाँ तो यहाँ पे क्या करोगे आप लोग, टी को जब भी लिखोगे तो देखो जब टी को लिखते हो तो डेल्टा टी बाई टी, और ये हमेशा 1/n, ये जर्नल फॉर्मूला याद रख लो, डेल्टा टी बाई टी, डेल्टा टी बाई टी, ये जर्नल फॉर्मूला है बच्चों टाइम पीरियड निकालने का। ठीक है, डेल्टा, अब वहां पे पूरा ही दे दिया था, यहाँ पे टोटल ऑसिलेशन 1 सेकंड में हो रहे थे, 100 ऑसिलेशन का पूरा टाइम पीरियड ही 1 सेकंड था, तो वहां पे आपने उस चीज को नहीं लिखा था। लेकिन यहाँ पे अलग अलग रीडिंग हो रही है, यहाँ पे रीडिंग की कैलकुलेशन बच्चों अलग अलग है, वहां पे एक ही रीडिंग की बात थी, यहाँ पे रीडिंग कितनी हो रही है 100, यहाँ पे रीडिंग कितनी हो रही है बेटा 100 हो रही है यहाँ पे। तो यहाँ लिखूंगी बच्चों मैं 1/100, और डेल्टा टी कितना है 0.1, और टी कितना है बच्चों 2। मेरी बात समझ आई बच्चों, एक बार नोट करिए इसको, फिर मैं लिखती हूँ दोबारा से। फिर मैं रिपीट करती हूँ, एक बार आप नोट करिए। हाँ, नोट कर लिया। अब देखो आगे, मैं वो ऊपर से हटा दूं। पिछले क्वेश्चन में क्या था बच्चों, देखो देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो टाइम पीरियड कैसे निकाला आपने, आपने कहा कि n ऑसिलेशन के लिए टाइम t है, तो एक ऑसिलेशन के लिए टाइम लिख दिया आपने t/n। देखो सुनो सुनो सुनो, आपने कहा n ऑसिलेशन के लिए टाइम t लगा, तो आपने कहा एक ऑसिलेशन के लिए टाइम लगा t/n, फिर आपने कहा 100 ऑसिलेशन के लिए टाइम क्या लगा t/n मल्टीप्लाई बाई n, या n ऑसिलेशन के लिए बात करूं मैं, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में था, तो आपने इसको t ही लिख दिया था। सुनो, पिछले क्वेश्चन में क्या था, ये जनरल फॉर्मूला बना, पिछले क्वेश्चन में ये था कि 100 ऑसिलेशन के लिए 90 सेकंड दे रखी थी, तो एक ऑसिलेशन के लिए हो गए बच्चों 90/100। उसने कहा 100 ऑसिलेशन के लिए बताना था आपको, तो 90/100 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 100 से 100, तो आपने टाइम कितना लिया 90 सेकंड। 100 ऑसिलेशन में कितना टाइम ले रहा था बच्चों, वो 90 सेकंड ले रहा था। अब यहाँ क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग है, यहाँ वो सिर्फ ये कह रहा है कि 100 ऑसिलेशन कर रहा है, और एक ऑसिलेशन का टाइम है 0.1 सेकेंड, एक ऑसिलेशन का, तो 100 ऑसिलेशन के लिए 0.1, तो एक के लिए 0.1/100। यहाँ पे एक ऑसिलेशन के लिए टाइम कितना 0.1 सेकेंड, तो आपने इसको इन जनरल ये आ गया आपका, देखो ये एक ऑसिलेशन के लिए, वहां पे टोटल 100 का गिवन था, वहां पे किसकी गिवन था बच्चों, टोटल 100 ऑसिलेशन का टाइम गिवन था, यहाँ पे एक ऑसिलेशन के लिए गिवन है। तो देखो, तो एक के लिए कितना हो गया बच्चों 0.1, तो जिसको आपने यहाँ लिख दिया इन जर्नल t/n, जिसको इन जर्नल यहाँ पे आपने क्या लिख दिया t/n बच्चों। अरे वही बात, 100 पेन का मूल्य इतना, तो एक पेन का मूल्य इतना, तो आप इन जनरल, आप इसी चीज को आप जो डिवाइडेशन में उसको एरर के फॉर्म में लिख सकते हो, डेल्टा t/t 1/n डेल्टा t/t बच्चों। बताया, समझ आया बेटा, बताओ एक बार ये लैंग्वेज। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, अब क्वेश्चन सोल्व है बच्चों, तो मैं यहां से लिख सकती हूँ बच्चों, मेरे पास आया बेटा यहाँ से डेल्टा t/t कितना आ जाएगा बच्चों 1/n डेल्टा t/t, 1/n डेल्टा t दे रखा 0.1 और टाइम दे रखा है बच्चों 2। ठीक है, तो ये आया बच्चों 0.1 डिवाइड बाई n की वैल्यू बच्चों 100 है। टोटल n मतलब कि आपकी एक्यूरेसी बढ़ गई अब की बार एक्यूरेसी क्या होगी, और ज्यादा इंक्रीज होगी,
आप लिखेंगे बच्चों डेल्टा जी बाई जी मल्टीप्लाई बाई 100 बराबर डेल्टा एल बाई एल मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस प्लस आपका 2 इंटू डेल्टा टी बाई टी मल्टीप्लाई बाई 100। तो डेल्टा एल है बच्चों आपका 0.1 और एल है बच्चों 100 मल्टीप्लाई बाई 100 ठीक है। अब आपके पास +2 डेल्टा टी है बच्चों आपका कितना, ये रहा देखो डेल्टा टी की वैल्यू है ना पूरी डेल्टा टी बाई टी की 0.1 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 100 और मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे 100। बोलो मेरी बात समझ आई बच्चों। 2 से 2 क्या हो जाएगा बच्चों कैंसिल, 100 से 100 बच्चों कैंसिल और यहाँ पे भी 100 से 100 कैंसिल। तो 0.1 प्लस 0.1 तो ये कितना आया आंसर 0.2%। आंसर कितना आ गया बच्चों 0.2%। ठीक है, बताओ सबको समझ आया ये क्वेश्चन या मैं रिपीट करूं एक बार, कोई डाउट? यस 0.2%। यस देविक, यस दिव्या, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। हाँ बस इन क्वेश्चन की लैंग्वेज में याद रखना है। अगर वो पूरा कह रहा है, वो कह रहा है कि टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन, अगर वो क्वेश्चन में सीधा सीधा लिख रहा है टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन, आपके एनसीईआरटी में तो यही है, पर थोड़ा सा एक बार आईआईटी में आया हुआ ये क्वेश्चन है, थोड़ा चेंज हो गई थी लैंग्वेज। अगर वो कहता है आपके पास कि टाइम पीरियड तो 2 सेकंड है, लेकिन मेजरिंग फॉर 100 ऑसिलेशन, मेजरिंग फॉर 100 ऑसिलेशन का मतलब है बच्चों कि एक ऑसिलेशन के लिए 0.1 सेकंड, दूसरी ऑसिलेशन के लिए 0.1, तो अलग अलग 100 बार मेजर कर रहा है अलग अलग बच्चों। क्लियर? अब अटेंडेंस सेंड करो, कल आपके स्टार्ट करूंगी सिग्निफिकेंट फिगर्स, टाइम चला गया आपके दोनों क्वेश्चन समझाने में। ठीक है, कल पढ़ेंगे बच्चों हम सिग्निफिकेंट फिगर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन हर एग्जाम में अक्सर आ जाता है। ठीक है, अटेंडेंस सेंड करो बच्चों, ना समझ आए तो वीडियो को एक बार रिपीट करके देख लिया करो जब आप क्लास हो जाती है, तो फटाफट स्पीड में कर लिया करो। हाँ देखो स्पीड का ऑप्शन होता है जब आप यूट्यूब पे चलाते हो ना वीडियो को,